वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अनुषा दिस साइड। तो मैंने जैसे कि ये वीडियो है BDS थर्ड ईयर पार्ट 2। तो मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो दिस इज़ पार्ट 2। इन दिस आई विल टॉक अबाउट क्लिनिकल पोस्टिंग्स। उसमें क्या होता है, तुम्हें कौन से डिपार्टमेंट से क्लिनिकल पोस्टिंग लगानी होती है, मेरा अपने क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था व्हेन आई एंटेड फर्स्ट इन क्लिनिक्स। ठीक है, तो मैं इसमें तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी क्लिनिक्स के बारे में, द रियलिटी चेक ऑफ द क्लिनिक्स की क्लिनिक्स में क्या क्या होता है एंड पेशेंट एक्सपोजर कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या रोटेशंस होती है, क्या क्या कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, मैं उस चीज़ों के बारे में तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग विद देखो, सबसे पहले ना तुम्हारा क्या होता है कि थर्ड ईयर में अलॉन्ग साइड 3 थ्योरी सब्जेक्ट तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है। तो जो तुम्हारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो टोटल 8 सब्जेक्ट, उनका क्लिनिक्स तुम्हारा थर्ड ईयर से लगना स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल तुम्हारे पास 8 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें तुम्हारी मंथली रोटेशंस लगेंगी। अभी कॉलेज वाइज वेरी करता है, जैसे हमारी क्या होता था, मेरी मंथली रोटेशंस होती थी, लाइक इन ईच डिपार्टमेंट आई वॉज पोस्टेड फॉर अ मंथ। तो टोटल 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द 8 डिपार्टमेंट्स, अब देखो तुम्हारे पास टोटल 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं उनके नाम बता रही हूँ: प्रोसोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड पेरियोडोंटिक्स। तो ये टोटल 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं तुम्हारे पास। अब हमारे में क्या होता था कि मेरी मंथली रोटेशन लगती थी इनटू दिस ईच 8 डिपार्टमेंट्स। तुम्हारा कॉलेज का वेरी कर सकता है, वो लाइक 1.5 मंथ की भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सेशन, तो वो कितना लंबा है। ठीक है, अब इन 8 डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। ठीक है, एंड 8 डिपार्टमेंट का अपना केस हिस्ट्री होता है, 8 डिपार्टमेंट का अपना पेशेंट होता है। सो वट हमारे टाइम पे क्या होता था, थर्ड ईयर में हमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में पेशेंट मिलते थे, पेरियो में पेशेंट मिलते थे, प्रोस्टो में वी यूज टू डू पेशेंट्स, लाइक इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट वी यूज टू डू पेशेंट्स। तो देखो, अब ऐसा है कि मैं तुम्हें सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में इस वीडियो में तो नहीं बता सकती, तो मैं तुम्हें अभी इस वीडियो में जनरल बताऊंगी कि थर्ड ईयर में होता है क्या क्या क्लिनिक्स में। एंड इन अनदर वीडियो आई विल डिकोड अबाउट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इंडिविजुअली, कि हर डिपार्टमेंट की कैसी केस हिस्ट्री होती है, क्या पेशेंट्स होते हैं, क्या तुम्हें करना होता है, वो सारा मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, तो पता है, ताकि मैं भूलूँ ना पॉइंट्स, एंड ऑल्सो रिटन इन डायरी कि हाँ मुझे ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो ये तो हो गया था अब डिपार्टमेंट्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट आता है, देखो यार, अब क्लिनिक्स मीन्स कि तुम पेशेंट करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारा एक्सपोजर पेशेंट्स हो रहा है, अभी तुमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे। देखो, क्लिनिक्स में ऐसा हो सकता है, जब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होती है, पहले पहले तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमें भी, मुझे भी नहीं आया था समझ में। मैं तो जाते थे, आते थे, पेशेंट देखा, सीनियर ने बोला यहाँ खड़े हो जाओ, ये करो, टीचर ने बोला, HOD ने बोला ये देख लो, कर लेते थे। बट इन क्लिनिक तुम ऑब्जर्व भी करोगे। देखो, हो सकता है स्टार्टिंग डेज में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करने को मिले, पेशेंट करने को ना मिले, तो उस चीज़ को लेकर कभी वरी मत होना, बिकॉज ऑब्जर्विंग में भी तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। वहाँ पे तुम सीखोगे कि हाँ पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे केस हिस्ट्री लेनी है, बिकॉज दैट थिंग्स यू नीड टू नो। तुम डायरेक्टली पेशेंट नहीं कर सकते, तुम्हें इससे पहले नॉलेज होनी चाहिए, है ना, हाउ टू डायग्नोज, हाउ टू टेक केस हिस्ट्री, हाउ टू, मतलब लाइक पता होना चाहिए कि पेशेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पेशेंट इंटरेक्शन के बारे में। तीसरी चीज़ आती है कि तुम क्लिनिक्स में अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या मैटर करते थे, कि तुम केस हिस्ट्री कैसे लेते हो, वो भी बहुत मैटर करेगा। एंड 8 डिपार्टमेंट में ना केस हिस्ट्री लेने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो मैं तुम्हें अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, कैसे कैसे वहाँ पर कैसे कैसे केस हिस्ट्री होती थी और तुम्हें क्या क्या करना होता है। ठीक है, फोर्थ इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब तुम क्लिनिक्स में आके ऑब्वियसली यू विल डू क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यू विल एग्जामिन द पेशेंट। तुम्हें पता है, तुम्हें डर भी बहुत लगेगा। जब मेरे को पहला पेशेंट था, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा पहला डिपार्टमेंट ओरल सर्जरी था, एंड इन द हमें ऑब्जर्वर करने को बोला कि इन्फेक्शन की सर्जरी, और आई वो सो इतना डरी हुई थी मैं कि देखने मुझे डर लग रहा था। मुझे तो ऐसा हो रहा था कि यार मैं कर पाऊँगी या नहीं होगा, एलए भी दे पाएंगे, लगा पाएंगे क्या, मतलब एक्सट्रैक्शन कर भी पाएंगे। बट जैसे जैसे तुम लाइक ऑब्जर्व करते जाओगे, फिर धीरे धीरे तुम्हारे को पेशेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो घबराना नहीं है, देख के तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें ऐसा होगा कि तुम जब ऑब्जर्व करोगे ना, तुम्हें बहुत मल्टीपल थॉट्स आएंगे, खुद को ऐसा होगा यार मेरे से हो जाएगा अगर ये बंदा ऐसे करे। घबराना नहीं है, तुम लर्न करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें अपने आप चीज़ें आ जाएगी। तो क्लिनिक इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। पहले दिन कोई परफेक्ट नहीं होगा क्लिनिक में, ये चीज़ याद रखना। कोई बात नहीं, अगर कोई पेशेंट नहीं भी सही होगा, कोई चीज़ नहीं पता चली, पेशेंट इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, बट स्लोली एंड स्टेडली यू विल लर्न। जब तुम करते जाओगे तो तुम सीखते जाओगे। तो अपना कॉन्फिडेंस एंड अपना मोरल वहाँ पर डाउन नहीं करना अगर कोई चीज़ें सही नहीं जाएगी, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ था। आई वॉज नॉट परफेक्ट ऑन द फर्स्ट डे। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में बोलूँ तो मैं फर्स्ट डे में परफेक्ट थी नहीं, मैंने बहुत गलतियाँ करी है, एंड इतनी रिजेक्शन फेस करी है अपने प्री क्लिनिकल वर्क में, या फिर पेशेंट में कभी कभी इंटरेक्शन सही नहीं हुई, HOD से डांट खाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी। सो क्लिनिक का पार्ट होता है, एंड तुम्हें और अच्छा भी होगा कि तुम कुछ लर्निंग्स में, अगर डांट पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट, कोई बात नहीं, उसको कभी गलत मत लेना, उसको एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग लेना। ठीक है, अब मैंने पेशेंट इंटरेक्शन की बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, यस,
ऑब्जर्वेशन, वही मैंने बताया कि हो सकता है तुम्हें पेशेंट नहीं मिलेगा पहले दिन, तुम्हें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, कुछ 15-20 दिन ऑब्जर्वेशन करनी, रोटेशन में शायद रोटेशन के लास्ट के 5 दिन पेशेंट मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है, उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं करना है। और हाँ, उस चीज़ की वजह से ये नहीं करना है कि हम अब क्लिनिकल पोस्टिंग बंक कर लेते हैं। बट हम मोस्टली मैंने नोटिस करा था, इवन हमें भी होता था कि यार पेशेंट तो मिल नहीं रहा है तो क्लिनिकल पोस्टिंग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, बंक कर लेते हैं। बट यार नहीं, अगर जेन्युइनली वांट टू लर्न थिंग्स एंड यू नीड टू अटेंड द क्लिनिकल पोस्टिंग बिकॉज दे विल टॉट यू अलॉट। मैं तुम्हें ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बिकॉज देखो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब वो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैंने क्लिनिक भी करा है, तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि दैट क्लिनिकल पोस्टिंग्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा थी। हम लोग बहुत लाइटली लेते थे अपने टाइम पे, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे यार, फिर बाद में देखा नहीं जाता है, तो उसी टाइम से तुम लोग करो। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें देख के याद रहती है, अदरवाइज एक पेन पेपर लो, अगर तुम्हें कोई चीज़ सीनियर बता रहा है राइट इट डाउन, तुम कोई चीज़ देख रहे हो राइट इट डाउन, ठीक है, क्यों, तुमको वो गाइड रहेगा, तुमको पता रहेगा अच्छा मैंने ये सीखा, तो अपनी लर्निंग्स को लिखते जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ना नहीं है। सो ऑब्जर्वरशिप भी अच्छी बात होती है, तो उस चीज़ को गलत नहीं लेना एंड बंक मत करना इस थॉट में आके कि हमें तो कुछ करने को मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम पहले दिन जाओगे, तुम पहले दिन ही चीर फाड़ कर दोगे, भाई टाइम लगेगा, लर्न करोगे, देन यू विल डू, देन यू विल इम्प्लीमेंट, तो वही चीज़ होती है। तो बंक मत करना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स को सीरियसली अटेंड करना। बट क्या है क्लिनिक का, यार देखो क्लिनिक में टॉक्सिसिटी भी होगी। अब क्या होता है कि जब हमारे क्लिनिक्स लगे थे थर्ड ईयर में, पेशेंट्स के पीछे लड़ाई होने लग जाती है, आपके ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि क्लिनिक में ये आप सारे दिन जाओगे तो, या हमारे में जैसे 12 का ग्रुप होता था, तो क्या होता था लड़ाई झगड़े हो रहे, पेशेंट मैं करूँगी, पेशेंट वो करेगा, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप्स की लड़ाई हो जाती है, आपस में गुस्सा हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, तुमने लड़ना झगड़ना नहीं है, बट मतलब मैंने ये चीज़ सीखी कि लड़ो झगड़ो मत, जब तुम्हारी बारी आएगी व्हेन इट्स योर टर्न यू विल गेट योर थिंग। तो लड़ाई करके झगड़ा करके किसी के साथ दिमाग ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यू डोंट नीड टू लूज योर मेंटल पीस बिहाइंड समवन। कोई तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रहा है ना, तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। व्हाट आई लर्न इन द क्लिनिक्स, देखो क्लिनिक्स में तुम पेशेंट के अलावा बहुत सब चीज़ें सीखोगे। अभी तो ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया, अभी ये क्लिनिक के थोड़े से दूसरे पार्ट बताने वाली हूँ कि टॉक्सिसिटी भी बहुत होती है। तुम्हें इतनी गालियाँ पड़ेंगी, तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स डांट देंगे, तुम्हारे कभी HOD डिपार्टमेंट से बाहर फेंक देगा। हमें तो ऐसे ही हफ्ते भर के लिए बाहर फेंक देते थे, मुंह पे फाइल्स बंद करके जाओ निकलो तुम यहाँ से। तो इट्स वेरी मतलब वो सारी चीज़ों को ना बुरा नहीं मानना है, दिल पे नहीं लेना है। दैट इज़ पार्ट ऑफ क्लिनिक्स, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ क्लिनिक। कोई डांट रहा है तो कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी गलती होगी, उस चीज़ से सीखो और मूव ऑन, उस चीज़ को कभी दिल पे मत लेना, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अब एक होता है पेशेंट कोटा, वो भी बहुत मैटर करता है। अब पेशेंट कोटा में ऐसा होता है ना कि कभी कभी तुम्हारा पेशेंट भाग जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर मेरा फाइनल एग्ज़ाम था एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा पेशेंट लिटरली लास्ट मोमेंट पे कॉल नहीं उठा रहा है, एंड मैं एग्ज़ाम हॉल छोड़ के पूरे रोड पे आसपास पेशेंट ढूंढ रही हूँ कि मेरे को लिटरली पेशेंट मिल जाए फॉर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि OPD से मिलना नहीं था, अपना पेशेंट आना था और अपना पेशेंट लास्ट मिनट धोखा देगा। तो पेशेंट भी बहुत धोखे देते क्लिनिक्स में। यू विल लर्न अ लॉट, यू विल लर्न हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करनी आ जाएगी। तो क्लिनिक इज़ अ गुड फेज। तो मैं तभी बोल रही हूँ अपने क्लिनिक्स को कभी मिस मत करना, कभी बंक मत करना, ठीक है। तो ये तो था पेशेंट कोटा और लाइक थोड़ा सा उस पार्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है तुम इसमें ना इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी सीखते हो, बेसिक लर्निंग के बारे में भी सीखते हो, क्लिनिक्स के अंदर कैसे ऑपरेट करना, डेंटल चेयर, एवरीथिंग यू विल लर्न अ लॉट इन क्लिनिक्स, ठीक है। तो थर्ड ईयर में अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग्स को सीरियसली लेना, ठीक है, और लर्निंग्स पे फोकस रखना, ऑब्जर्वरशिप पे ध्यान रखना। पेशेंट्स मिल रहे हैं तो डू पेशेंट, कोई बात नहीं, पहला पेशेंट गलत होगा, नहीं पता चलेगा, डांट पड़ेगी, इट्स ओके, यू विल लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो उस चीज़ को घबराना नहीं है, बंक मत करना क्लिनिकल पोस्टिंग्स को ये सोच के कि हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी को पहले दिन कुछ समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है, बट यू विल फिगर आउट एवरीथिंग। तो ये तो ओवरऑल मैंने तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में बताया था कि एक्चुअली में होता क्या क्या है, और मैं तुम्हें अभी डिकोड करूँगी अबाउट ईच डिपार्टमेंट, दैट व्हाट हैपन्स इन ईच डिपार्टमेंट। उससे तुम्हें और ज़्यादा ईजी हो जाएगा फिगर आउट करना कि एक्चुअल में क्लिनिकल पोस्टिंग्स में क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें जनरल ओवरव्यू दिया है, और अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। या